से अपनी कौम को मुबारक देता हूँ। जिस तरह मेरी कौम निकली, मैंने जिस तरह का ख्वातीन निकली, लेकिन जो हमारे नौजवान जिस तरह निकले, जिस तरह उन्होंने पहरा दिया, जिस तरह उन्होंने हर किस्म की उन्होंने कोशिश की, डराने की, धमकाने की, एफआईआर सब के खिलाफ जिस तरह कौम खड़ी हुई, मैं सबसे पहले तो आप सबको आज सलाम करता हूँ और आपको अपनी कौम की तरफ से, अपने हम सारी कौम, हम सबको अपने आप को मुबारक देनी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा एक नए रास्ते के ऊपर हम निकल गए हैं। इंशाअल्लाह ये कौम जो मैं हकीकी आज़ादी की बात करता हूँ उस तरफ हम अब निकल गए हैं, क्योंकि इलेक्शन के जरिए भी कौमों को गुलाम बनाया जाता है। ये कंट्रोल्ड इलेक्शन के जरिए भी कौमों की अवाम कुछ कहती है और रिजल्ट कुछ और आ जाता है। लेकिन मैंने जो आज आपको खास तौर पर यहाँ सबको दावत दी और वो अब मैं उस पर आ रहा हूँ। इस वक्त आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना नहीं मैं कहता, फजल रहमान, थ्री स्टूजेस, ये सारा अब ये क्या कोशिश कर रहे हैं? कल होना वोटिंग, कल असेंबली में फैसला होगा कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। सबको पता है कि अब नंबर्स तहरीक इंसाफ के पूरे हैं, चीफ मिनिस्टर बनना है तहरीक इंसाफ का। अब ये पैसा चलाने लगे हैं और 2 दिनों से कोशिश कर रहे हैं हमारे लोगों को खरीदने की, सारी कौम के सामने, सारे मुल्क के सामने। सिंध हाउस के अंदर पहले इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई, हमारी हुकूमत इन्होंने गिराई बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के। मीर जाफर ये बने और मीर सादिक ये बने, इन्होंने उस साजिश का हिस्सा बने। इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई, कैसे? हमारे लोगों को खरीदा, इन्होंने उन लोगों को खरीदा जिन्होंने अपनी जमीर की कीमत लगाई, बेजमीर लोग, वो लोग और इत्तेहादी वो जो कि मुझे अफसोस से कहना पड़ता कि पूरे फायदे उठा के हमारे साथ, और फिर जब वक्त आया और जिधर से भी उनको हुक्म मिला, और वो अब तो खुद को ही कह रहे हैं कि हमें हुक्म मिला, अब तो बल्कि नून लीग के लोग, ये जावेद लतीफ और ये एक दो और इनके, वो खुद कह रहे हैं कि जनाब हमें तो धकेला गया है, यहाँ हमें तो हुक्म दिया गया नो कॉन्फिडेंस का में करने का। अब तो ये भी बातें सामने आ रही हैं कि किसी ने हमें धक्का दिया था, हैंडलर्स ने हमें यहाँ भेजा था। लेकिन मैं जो खास तौर पे इन लोगों के निशानदेही करना चाहता हूं कि वोट लिया हमारे नाम पे, उसके बाद इन्होंने पूरे फायदे उठाए गवर्नमेंट में बैठ के, और सारी पावर के पूरे फायदे उठाए, ब्लैकमेल किया, वोट लेनी पड़ती थी, बजट की सपोर्ट करनी पड़ती थी, हमेशा अपनी कीमतें लगा देते थे कि जी अब ये भी फलाना फंड चाहिए तो फलाना फंड चाहिए। आसिफ जरदारी, मैं आज ये आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ पर बात करना चाहता हूँ। 30 साल से आसिफ जरदारी चोरी कर रहा है, इसको 10% कहते थे। इसी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने इस आसिफ जरदारी को 2 दफा जेल में डाला करप्शन के ऊपर। इनकी स्टेटमेंट्स पढ़ने के आसिफ जरदारी को कहते थे कितना बड़ा चोर है, और वो आसिफ जरदारी इन दोनों को कितना बड़ा चोर कहता था। उस वक्त गद्दारी की, कौम से गद्दारी की, अपने जो हल्के के लोग हैं उनसे गद्दारी की, आइन से गद्दारी करके इन्होंने अपने जमीर बेच के आज बैठ के जाके दूसरी तरफ। पहले ये हुआ, और तब भी जरदारी सबसे आगे था। इस जरदारी ने सिंध हाउस के अंदर लोगों को पैसे, खुल के पैसे दिए जा रहे थे सारी कौम के सामने। मुझे अभी भी अफसोस है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को तब सोचना चाहिए था, उन्होंने हमारी स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, चले उनका फैसला है, 12 बजे अदालतें भी खोल दी, चले ठीक है। लेकिन सारी कौम के सामने जब इतना बड़ा जुल्म हो रहा था, अवाम का मैंडेट चोरी हो रहा था, अब पैसे लेके अपने आप को बेच रहे थे, तो तब तो कोई अदालत नहीं हमारी इसके ऊपर नहीं आई। और उसके बाद अब क्या हो रहा है? पहले इन्होंने इलेक्शन में धांधली की, वो जीत के हम आए हैं, अब हमारी अक्सरियत है, अवाम ने मैंडेट दे दिया है, फेयर मैंडेट है, अब पैसा चल रहा है, सबके सामने पैसा चल रहा है। के ऊपर बाहर
कि अखबारों के अंदर मजमून छपे हुए हैं, इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी हुई है इनकी चोरी के ऊपर, इनके ऊपर किताबें, वे ऑफ द वर्ल्ड जैसी किताब, उसमें इनका लिखा हुआ है कि इन्होंने किस तरह चोरी किया है इस मुल्क का पैसा। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर नैब में बने बनाए केसेस पड़े हुए थे, इन सारों के ऊपर करप्शन के केसेस थे। मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि इनको बचाया गया है। शर्मनाक बात यह है कि 3.5 साल मैं कहता रहा कि हमारी पार्टी ने तो शुरू ही की थी 26 साल पहले कि पाकिस्तान में एहतसाब होना चाहिए, लेकिन मैं बेबस था। जिनके पास पावर थी वो उन्होंने इनको बचाया है, उनको नहीं इनका एहतसाब होने दिया। अरबों रुपए की चोरी थी इनकी, और ऐसे केसेस थे ये बच ही नहीं सकते थे, लेकिन इनको बचाया गया। सारे इंसाफ का निजाम, हम बेबस बैठे देख रहे हैं, कभी डेट्स मिल रही हैं, कभी बेल हो रही है, फिर कभी जज चेंज हो रहा है, कभी वो बेंच टूट रहा है, कभी कमर में दर्द हो गई है। 3.5 साल हम इनके खिलाफ जो पुराने इनके केसेस थे, ये याद हमने नहीं केसेस बनाए थे। केसेस कब के बने हुए थे? इनके दौरों के केसेस बने हुए थे, इनके 10 साल जो उन्होंने लूट मार की। उसके बावजूद हम इनके केसेस के हम बेपास बैठे थे, कुछ भी नहीं हमारे हाथ में था। नैब हमारे हाथ में नहीं थी। नैब वो जैसे केसेस बनाए, क्या करे, कब जेल में डालती, कब बाहर निकालती, गालियां हमें पड़ती थी। हम बेबस थे। और कौन इनको पीछे से रोक रहा था, कौन कंट्रोल, कौन डील्स कर रहा था, हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम ने इन डाकुओं को, जो इस मुल्क को, मैं फिर से कहता हूं, पिछले 35 साल से लोग लूट रहे हैं, इनकी कहानियां सारी दुनिया में। ये जरदारी को 10% कहते थे कि हर चीज पे कमीशन 10% लेता है। इन लोगों को बचाया गया, और अब ये जरा शर्मनाक बात, इन लोगों ने फिर मिलके हमारी गवर्नमेंट कराई लोगों को खरीद के।